अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस समय मेरे साथ में तामिर भाई हैं जो किश्तवाड़ के ही नागनी एरिया के रहने वाले हैं। इनकी बहन इस वक्त सवरा में ज़ेर इलाज है जिन्हें ब्रेन ट्यूमर है। तो 3 महीने से ये उस हॉस्पिटल में अपनी बहन का इलाज करवा रहे हैं। तो अब वो सराय में आए हैं तो काफ़ी इन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और ये गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो चंद दिन से ये मेरा वेट कर रहे थे क्योंकि मैं किश्तवाड़ से बाहर था, तो अब मैं किश्तवाड़ में आया तो अब सामने ये भाई भी हैं। तो हम इनके साथ भी बात करेंगे आखिर मसला क्या है, बहन को कितना टाइम क्या हुआ। तो चलिए आज की वीडियो को पूरा एंड तक देखना और जो नीचे आप अकाउंट नंबर देख रहे हैं तो जितना अल्लाह ताला ने तौफीक दी होगी उतना उस अकाउंट में डालिए, क्योंकि इस वक्त ये मजबूर हैं, लाचार हैं और इनके बहन की शादी हुई है लेकिन जो उनके हस्बैंड है वो भी पेशे से मजदूर हैं और ख़ुद भी समझिए कि ये मजदूरी हैं क्योंकि ये खुद ड्राइवरी का काम करते हैं। तो तामिल भाई आप मुझे बोलिए कि कितना टाइम हुआ बहन को सवरा में ज़ेर इलाज? सर 3 महीने होने लगे उस सर। ठीक जी। तो आपको कैसे पता चला कि वो बीमार है, तो उसका ये इशू चल रहा है? सर वो पहले बीमार पड़ी थी, वो आई किश्तवाड़ में, तो उसको आंखों में दर्द था। फिर एक आंख को हमने ऑपरेशन किया तो फिर जाके आए और बैठे इधर ही घर में, फिर गई वापस घर, फिर वहाँ से और आई, दूसरे आंख को भी ऑपरेशन किया। तो पहले उन्हें आंखों की प्रॉब्लम? जी, आंखों की प्रॉब्लम थी। फिर अचानक उसको सिर में दर्द होने लगे तो फिर आए इधर हॉस्पिटल, टेस्ट वेस्ट किए तो फिर डॉक्टर यहाँ थे, जो डॉक्टर था मैं नहीं था इधर डॉक्टर के पास, तो फिर उन्होंने बोला, जीजू ने बोले इसको रेफ़र करो जम्मू। फिर हम गए जम्मू, तो जम्मू भी टेस्ट वेस्ट उठाए तो डॉक्टर वहाँ के भी बोलने लगे इनको ले जाओ चंडीगढ़। फिर हमारे पास पैसे वैसे नहीं थे कुछ, तो हम आए घर वापस। फिर हमने उधर इधर कुछ किया जोड़ जमा, तो फिर गए हम श्रीनगर भी टेस्ट वेस्ट उठाए, तो उधर भी बाद में बोलने डॉक्टर इसको ब्रेन ट्यूमर है तो इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर उसको ऑपरेशन किया, फिर जाके उसको वो और निकल गए ऑपरेशन करके, वो कुछ क्लॉट जैसे और, तो फिर हमने उधर ही रखी। तो फिर बोलने लगे डॉक्टर साहब इसको डोज लगेंगे। तो फिर अब उधर ही बैठे हैं, अभी तक 3 महीने होने लगे। तो आज तक कैसे उनका खर्चा चला? सर करने लगा मैं उधर इधर जैसे अपने मोहल्ले हैं वहाँ के जाने लगा, एक दूसरों के घर में चंदा मांगने में खुद ही। अच्छा, चंदा मांग के अब अपनी बहन को आप इलाज कर? जी। एज क्या है उनकी? उसकी होगी यही 30 तक होगी उसकी एज। एज होगी। तो बच्चे उनके? जी 4 बच्चे थे, तो एक लड़की एक लड़का गुजर गया, अब 2 लड़के हैं। अच्छा, 2 लड़कियाँ? जी लड़के हैं 2 लड़के 2। ठीक। तो तामिल भाई भी अपनी बहन की कहानी सुना रहे हैं। जैसे हमें अपनी बहनों के साथ प्यार है, वैसे ही इनको भी अपनी बहन के साथ प्यार है। अब ये लोगों के घर जा रहे हैं, चंदा उठा रहे हैं और एक बैतुल माल के पास भी जा रहे हैं, बाकी एनजीओज़ के पास भी जा रहे हैं ताकि इनकी बहन का इलाज हो। जो ये वीडियो आप सब दोस्तों के सामने इस वक्त चल रही है, ये जो तामिल भाई हैं इनके बहन की वीडियो ये चल रही है। अगर ये मजबूर नहीं होते तो ये मेरे सामने नहीं आते, ये मीडिया के सामने नहीं आते, ये लोगों के घर नहीं जाते, ये कहते कि मेरी बहन बीमार है तो उसके लिए आप चंदा दो। हर कोई यही कहता है कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, लेकिन जब बीमारी घर में आ जाती है और ख़ासकर जब इंसान हॉस्पिटल्स में जाता है तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैं भी सवरा में गया 2-3 बार, पेशेंट्स काफ़ी थे और लोगों को उम्मीदें हैं मुझ पर कि मैं वहाँ पहुँचूँगा। ये नहीं कि पैसे के लिए वो मुझे बुलाते हैं, या दिली मोहब्बत मैंने देखी। जो पेशेंट्स वहाँ हैं बहुत सारे मड़वा के 2-3 थे जो मुझे अभी भी कॉल करते हैं और सिर्फ दुआ वो करते हैं। जब मैं उनके पास जाता हूँ तो वो कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है कि अल्लाह ताला किस तरीके से हमारा निज़ाम चला रहा है। पिछली बार जब मैं गया तो एक भाई मड़वा का था, उसको अभी तक 100 पॉइंट ब्लड चढ़ाए गए सवरा में, और कहाँ से वो ब्लड अरेंज होता है, कौन लोग आते हैं, कौन देते हैं, ये अल्लाह ताला को पता है। अल्लाह ताला सबका निज़ाम चलाने वाला है, सिर्फ इंसान कभी आजमाइश में पड़ता है। अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है, कभी कोई बीमार होता है, कभी और किसी तरीके से आजमाइश आती है। लेकिन तमाम दोस्तों से मेरी एक गुजारिश है कि जब भी आपको आजमाइश है आप सिर्फ अल्लाह ताला के घर जाइए। आप फिर कहाँ से आपको वो लोग ज़रिया बनेंगे, कहाँ से आपकी जो वो मजबूरियाँ हैं वो ठीक हो जाएंगी, वो कुछ पता नहीं है। तो तामिल भाई ने अपनी बहन की भी कहानी पूरी सुना दी कि इनकी बहन इस वक्त सवरा में ज़ेर इलाज है, और सवरा में ही उन्होंने जो आप बोल रहे थे कि वहीं पे वो बैठे हैं,
सराय में वो बैठे हैं। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो अकाउंट नंबर है ये किनका है? ये जीजू का नाम क्या है उनका? अता मोहम्मद उनका नाम है। तो इनके जीजू का नाम अता मोहम्मद है। तो तमाम दोस्तों से, बुज़ुर्गों से, बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितना अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी होगी उतना इनके इस अकाउंट में डालिए। आज इनको आजमाइश आई है तो हमें चाहिए कि हम इनके लिए एक ज़रिया बने और उस बहन की जान बचाने में मदद करें। बाकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। तो हमें चाहिए कि हम सामने आए। अगर मेरी ज़िंदगी किसी गरीब के काम नहीं आएगी, मेरी ज़िंदगी अगर किसी बीमार के काम नहीं आएगी, लाचार मोहताज के काम नहीं आएगी, तो मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी में एक असूल बनाओ कि आपकी ज़िंदगी किसी के काम आए, ताकि जो मजबूर हो उनकी मजबूरी दूर हो जाए। देखिए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर 4 दिन हम इस दुनिया में है तो 4 दिन कुछ ऐसा करके जाए ताकि जो हमारी ज़िंदगी है वो किसी के काम आए। अल्लाह हाफ़िज़।